नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रथम इंटर स्तरीय यानी बीएसएससी पुनर्परीक्षा के 5/2/2017 के पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम टोटल जीएस के प्रश्न और साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। हो सकता है हम आपको रीजनिंग का भी करा दे, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर एक भी वीडियो छूटा हुआ तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें टोटल 7 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट होने वाली, ये आपको सभी करा दिया जाएगा। साथ में एग्जाम डेट तो आपको पता ही है। इससे पहले हम एग्जाम से पहले तक हम आपको मान के चलिए 50 से लगभग 100 तक प्रैक्टिस सेट करा देंगे। आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। उसी प्रकार आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? विनोबा भावे, अन्ना हजारे, जयप्रकाश नारायण या लाल बहादुर शास्त्री? दूसरा का सही ऑप्शन जो होगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तीसरा का सही ऑप्शन म्यांमार होगा। भारत म्यांमार के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांट रहा है। यहाँ पर अगर अफगानिस्तान रहता तो अफगानिस्तान भी बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं, इसलिए म्यांमार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? 1948, 1975, 1995 या 2001? चौथा का सही ऑप्शन 2001 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति का किससे संबंधित है? दाल, तिलहन, सूर्यमुखी या मछली? 5 का सही ऑप्शन की बात करो तो तिलहन हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात किया जाता है? 20%, 70%, 10% या 50%? 6 का सही ऑप्शन 70% इसे निर्यात किया जाता है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता स्थापित किया गया था? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या नॉर्वे? 7 का सही ऑप्शन इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया है? 2006-07 में, 2013-14 में, 1998-99 में या 2015-16 में? 8 का सही ऑप्शन 2006-07 के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ मुंबई? 9 का सही ऑप्शन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है। 9वीं पंचवर्षीय या 12वीं या 13वीं या 7वीं? कौन सा हो जाएगा? 10 का सही ऑप्शन ऑप्शन 12वीं पंचवर्षीय योजना। जी, इस समय ये क्वेश्चन आया था, उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, जो 2017 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसे पहले ही रद्द कर दिया गया। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ। कव्वाली, दादरा, ठुमरी या गजल? 11 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ठुमरी हो जाएगा। गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू है। ठुमरी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर या वीर सावरकर? 12 का सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं। झुम्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ, किरण देसाई या अरुंधति रॉय? 13 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी इटालियन में लिखते हैं। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या एम.एस. धोनी? 14 का सही सभी को पता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। वही द रेस ऑफ माई लाइफ वो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या शांति? 15 का सही आंसर अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? 16 का सही आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। छऊ बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है। जैसे बात करें पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में, उसके अलावा मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है और झारखंड में भी छऊ मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार में भी मनाया जाता है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? 1, 2, 3 या 4? कौन सा भाग करता है? 17 का सही आंसर जो होगा भाग 4 में जो है डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? चौथी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? सभी को पता है 8वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 5 वर्ष? 19 का सही आंसर जो होगा 12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड या जापान? 20 का सही आंसर जो होगा आयरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति के जो है स्रोत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, मधुबाला, मीना कुमारी या नरगिस? 21 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए देविका रानी हो जाएगा। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। नामवर सिंह, हरिशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या निराला? 22 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह हो जाएगा। पद्मावत के लेखक कौन थे? कबीर, तुलसीदास, जायसी या निराला? ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? जॉर्ज मार्टिन, आर एंद्रादे, स्प्यूप ग्राफ्टर या डेविड बेल्डासी? 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज मार्टिन हो जाएगा। और गेम ऑफ थ्रोन जो आप लोगों ने हॉटस्टार पर अगर वीडियो देखा होगा आपको पता होगा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? चेतन भगत, सुरेश मेनन, रामचंद्र गुहा, नवीन चावला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 25 का सही आंसर जो होगा रामचंद्र गुहा हो जाएगा। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? वीडी सावरकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या अन्ना हजारे? 26 का सही आंसर जो होगा वीडी सावरकर हो जाएगा। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, किसका? वीडी सावरकर का हो जाएगा। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना है? रे टॉमलिंसन, शिवा अयदुराई, बिल गेट या स्टीव जॉब्स? 27 का सही आंसर की बात करें तो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अधिगम करने की इजाज़त दिया है? SBI, HDFC, यस बैंक या ICICI? 28 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की बात करें तो ICICI हो जाएगा। इस लेखक या लेखक का जन्म बिहार में हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या राजकुमार वर्मा? 29 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? वायलिन, वीणा, सितार या शहनाई? सभी को पता है बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। रेलवे आधारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? 50%, 75%, 100% या 0%? 31 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 100% हो जाएगा। ये जो है पुराना करंट अफेयर है, आपको नए पता रहना, जिसलिए जो है नए प्रकार के करंट अफेयर अपना प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। इस पीडी का मैं करंट अफेयर दोबारा अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? लॉरेंज वक्र, मिन्हास वक्र, जेटली वक्र या चिदम्बरम वक्र? 32 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक, देवास, सालबनी या होशंगाबाद? 33 का सही आंसर हो जाएगा देवास हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? सभी को पता है तमिलनाडु इसमें से नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या का है उत्तर प्रदेश में, दूसरा कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा, तीसरा कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घन सर्वाधिक है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, केरल का, उत्तर प्रदेश का? बिहार का जनसंख्या घन तो सर्वाधिक है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? परम 8000, आदित्य, अनुपम अध्यय या सागा 220? 36 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? परम 8000 हो जाएगा। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, 2012 में, 2016 में या अभी प्रारंभ नहीं हुआ है? 37 का सही आंसर जो होगा 2012 हो जाएगा। यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक कितना है? स्टॉक एक्स, FTSE 100, सेट या JCI? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 38 का सही आंसर जो होगा FTSE 100 है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख, रघुराम राजन, सुरेश माथुर या कृष्णमाचारी। 39 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी.डी. देशमुख हो जाएगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया है वह यहाँ पढ़ रहा था। JNU, IIT बॉम्बे, हैदराबाद विश्वविद्यालय या IIT मद्रास। 40 का आंसर जो होगा IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। यानी रुपया का डिजाइन क्या उस प्रकार है, इस प्रकार का जो रुपया का डिजाइन हमारा है इसी प्रकार का डिजाइन जो है IIT बॉम्बे द्वारा छात्र द्वारा पढ़ा गया। उसका नाम मुझे नहीं याद है लेकिन आपको बता देंगे बाद में। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड या अमेरिका। 41 का सही आंसर जो होगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या स्पेन। सभी को पता होना चाहिए कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रूबल, रियल, बर या रियाल। 43 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रियल हो जाएगा। कौन मोहल्लों का शहर कहलाता है? पटना, कोलकाता, चंडीगढ़ या लखनऊ। सभी को पता है कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? शाहरुख खान, सलमान खान, विजय माल्या या केजरीवाल। 45 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी विजय माल्या को कहा जाता है। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया था। दुर्गा, हर्षा, सिमी या राधा। 46 के आंसर की बात करें तो हर्षा हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी, डैना ईदुलजी, निर्जा या आरती साहा। 47 का सही आंसर जो होगा दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको महामना कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू को, मालवीय को या राजीव गांधी को। कौन सा सही हो जाएगा? 48 का सही आंसर जो होगा मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। सभी को पता है बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरता। कर्क रेखा टोटल जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑप्शन के अनुसार, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। जैसे चलिए हम फटाफट आपको याद करा देते हैं। सबसे पहले तो इधर से बात करें तो इधर से कौन सा हो जाएगा? इस साइड से बात करें तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके अलावा झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा, जमुना, दिहांग या भीम। 50 का सही आंसर जो होगा जमुना के नाम से जाना जाता है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? गाय, सुअर, मधुमक्खी या मछलियाँ। 51 का सही आंसर की बात करें तो मधुमक्खी प्रसिद्ध है। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? 20, 40, 70 या 55। 52 का सही आंसर जो होगा 70% सागरों से ढका है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? वोस्टोक, चिली, डेलाल या इथोपिया। 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी चिली हो जाएगा। यह एक गर्म धारा है? क्यूराइल की धारा, हेम्बोल्ट की धारा, कैनरीज धारा या गल्फ स्ट्रीम। 54 का सही आंसर की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म धारा है। कितने देश भूमि के से चारों ओर से घिरा हुआ है? 22, 44, 66 या 88। 55 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 44 हो जाएगा। बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। कौन सा सही हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी जो है बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। चिलिका झील स्थित है ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। 57 का सही आंसर की बात करें तो ओडिशा हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में। 58 का सही आंसर जो होगा हिंद महासागर हो जाएगा। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या स्पेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 59 का सही हो जाएगा, फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में कितने जिला है? 22, 38, 15, 49 है तो बच्चे को पता है 38 जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए साइंस के प्रश्न है, आपको मैथ को खुद से करना है। देखिए क्योंकि मैं अपने पहले ही वीडियो बता चुका हूँ, मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको टाइम टेकिंग नहीं कराना चाहते क्योंकि इसका अलग से वीडियो देना चाहते हैं। इसलिए मैथ और रीजनिंग का जो बचेगा सभी सेक्शन का वो आपको अलग से वीडियो मैराथन दे दिया जाएगा। इसलिए चिंता मत कीजिएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो मैं इस सभी का जो है आपको अलग से जो है वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगा। इसके अलावा इन सभी का PDF भी दे दूंगा सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम साइंस के प्रश्न देखते हैं। विकर मूलतः होते हैं वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। 61 का सही आंसर जो होगा प्रोटीन होता है। विकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए अवतल लेंस,
उत्तल लेंस, अभिउत्तल लेंस या लेंस प्रत्यारोपण। 62 का सेंसर की बात करें तो अवतल लेंस चाहिए। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। अगर आपको निकट दृष्टि दोष का अगर इसका जो एग्जाम्पल पता होगा या इसका जो है थ्योरी पता हो तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता नापा जाता है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। 63 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा, सॉरी हाइग्रोमीटर हो जाएगा। किस प्रकाश की तरंग दर सबसे कम होता है, लाल, पीला, नीला, बैंगनी। 64 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, इसमें जो है तरंग दर सबसे कम होता है। कार्य का सही मतलब क्या होता है, जूल, न्यूट्रॉन, वाट या डाइन। 65 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई, दूरी का, समय का, आयु का या प्रकाश तीव्रता का। 66 का आंसर की बात करें तो दूरी का हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, रेडियो, अवरक्त, ध्वनि या पराबैंगनी। 67 का सेंसर की बात करें तो ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, सभी का मान दिया गया है, तो इसका हम आंसर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। आंसर जो होगा 6.63 गुने 10⁻⁻34 हो जाएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तना, जड़, फूल या फल। 69 का सेंसर जो होगा तना हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3, 4, 5 या 6। 70 का सेंसर की बात करें तो 5 हो जाएगा। लसिका इसमें उपस्थित होता है, संवहन ऊतक, उपास्थि, सल्की ऊतक या तंत्रिका तंतु। 71 का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा संवहन ऊतक हो जाएगा। लसिका इसमें उपस्थित होता है, संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाता है, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, बाइल अम्ल या पायरुविक अम्ल। 72 का सही आंसर जो होगा बिलिरुबिन हो जाएगा। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। 73 का सही आंसर जो होगा यकृत हो जाएगा। यह सैगु बोरस होते हैं, सर्प, केचुआ, कॉकरोच या मच्छर। 74 का सही आंसर की बात करें तो मच्छर हो जाएगा। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, थायराइड, पीयूष, एड्रीनल या अग्नाशय। 75 का सही आंसर की बात करें तो पीयूष हो जाएगा, यह जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। यह विटामिन टेकोफेरोल कहलाता है, ए, बी, डी या ई। कौन सा विटामिन को टेकोफेरोल कहा जाता है। 76 का सही आंसर जो हो जाएगा विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन बी को जो थायमिन कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। नायलॉन में एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, आयनिक, एमाइड, एच बंध या एस्टर। 77 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एमाइड हो जाएगा। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, शनि, शुक्र, मंगल या वरुण। तो 78 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शनि के जो वायुमंडल है प्रचुर मात्रा में H2 होता है। दो तारे क्रमशः 3.6 गुने 10⁻7 मीटर, 4.8 गुने 10⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 क्या हो जाएगा। 79 का सही आंसर की बात करें तो 4/3 हो जाएगा। क्यूरी ताप का संबंध किससे है, ध्वनि, चुंबकीयता, रेडियो सक्रियता, लेंस। 80 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चुंबकीयता हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण से अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। 2v 1/v या v स्क्वायर या v, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 81 का सही आंसर 2v हो जाएगा। अब यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया, इसका आपको एलसीएम निकालना है, निकाल लीजिएगा। इसका आपको एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले का क्या करना है एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तीसरा में इसमें बड़ा और छोटा पता करना है। इसको आपको मान को सरल करना है, इसमें अंक जो दिया गया इसका माध्य माध्यिका निकालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज का क्वेश्चन दिया, इसको बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, यानी रूट जो है 810 का मान निकालना है। उसके अलावा बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 92 का सही आंसर जो होगा यूरेनियम 14(6) का प्रयोग किया जाता है। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। 93 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी समानुपाती टी करता है। इसमें 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है, 6 ग्राम पर ग्राम में
1 ग्राम हाइड्रोजन में, 14 ग्राम नाइट्रोजन में, 35 ग्राम क्लोरीन में, 94 का सही आंसर जो होगा 6 ग्राम कार्बन में नहीं होता है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? Ca का, Mg का, Ba का या Pb का? 95 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? Mg का होता है। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? Cu, Ag, निकेल, जिंक। 96 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? निकेल जो है नहीं होता, जर्मन सिल्वर में निकेल नहीं होता है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? HNO3, HCl, H3PO4, H2SO4। 97 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्रिटियम ऑक्साइड या ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। 98 का सही आंसर की बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। NaCl में यह बंध है आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी या H बंध। 99 का सही आंसर की बात करें तो आयनिक होता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होता है? 5, 2, 3 या 4। 100 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होता है। अब यहाँ से लेकर टोटल जो 50 जो रीजनिंग का प्रश्न होने वाला है, चलिए फटाफट आपको बनाकर बताते हैं। यहाँ पर आप रफ तरीके से बनाने वाले हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कहा जा रहा है राजा घर से चला और 10 फीट पूर्व चला। यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ पर बनाना है, ठीक है। राजा यहाँ पर था, ये 10 फीट पूर्व चला, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, पूर्व चल चुका है, ठीक है। उसके बाद कहा रहा है वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं किधर होगा? इधर की ओर मुड़ेगा। और कितना चला? 3 फीट चला, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख लिया। उसके बाद फिर कहा हुआ दाएं मुड़ा और 14 फीट चला, यानी कि जो यहाँ पर टोटल ये 10 हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ पर हम इसको क्रॉस कर ले, बचा ये 4 हो जाएगा। टोटल कितना चला? 14 चल चुका है। उसके बाद कहा रहा है यह अब अपने घर से कितने फीट दूर है? इसका घर यहाँ पर, यहाँ से बताना है, यानी इसको हम कवर कर लेते हैं। तब देखिए इसका मान 4 हो गया, इसका मान 10 कितना हो गया? इधर में देखिए 3 दिया गया सामने, यानी कि इसका मान 3 हो गया। 3, 4 और ये कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं। कहाँ पर ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो है 5 होने वाला है। बस इसका क्या करना है, नहीं आपको पता है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 स्क्वायर रूट 100 में कर लीजिए, 25 रहेगा। 25 का रूट कितना हो जाएगा? बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इतना लिखा गया तो बता रहे मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। अगर पहला डिजिट देखिए सी से यहाँ पर आर है, कितना बढ़ाएगा? सी का 3 होता है, आर का 18 होता है, यानी 15 मान के चलिए बढ़ा हुआ है। वो से देखिए एफ कितना बढ़ा, वो का होता है 15 और यहाँ पर 6, यानी घट गया, यानी लॉजिक नहीं लग रहा है, पहले बढ़ा या घट गया, यानी वो भी कितना घटा पता नहीं चल रहा है। यानी इसमें हम उल्टा जाने की कोशिश करेंगे। अगर सी से हम देखिए उल्टा जाते हैं, सी यानी कि कोई चेंज नहीं, यानी 0 चेंज हुआ है। ओ से देखिए पी कितना हुआ, यानी ओ के बाद क्या होता है? पी, यानी +1 बढ़ा दिया गया है। एम से एन कितना हुआ? +1 बढ़ाओ। एम से देखिए हो चुका है, और पी से देखिए कि यहाँ पर क्या दिया गया है? पी से यहाँ पर क्यू, यानी +1 बढ़ा। यू से देखिए भी +1 बढ़ा, टी से यू +1 बढ़ा, ई से ए +1 बढ़ा, आर से आर कोई चेंज नहीं हुआ, यानी फर्स्ट और लास्ट में कोई चेंज नहीं करना और बीच वाले में +1 कर देना। बात को समझ चुके हैं? चलिए अब मेडिसिन में करते हैं। तो यानी मेडिसिन और ई को में कोई चेंज नहीं करना है, ई वाला इधर आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा। बाकी सभी को बढ़ा करके लिखते चलते हैं। ई से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, डी से ई हो जाएगा। अब इतना ही हम चेक कर लेते हैं, ई एफ एम लास्ट में कहाँ पर है? यहाँ पर है। बाकी किसी ऑप्शन में ई एफ एम नहीं दिख रहा है, बस इतना ही चेक करना है, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस प्रकार कोड दिखा गया है 7C9A8B3 का अर्थ बोला गया एनिमी इज नॉट इटर्नल, इसका अर्थ बोला गया ट्रूथ इज सेटर्नल, उसका अर्थ बोला गया है ट्रूथ डज नॉट पेरिश। यहाँ पर हमें एनिमी का कोड बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए एनिमी कहाँ कहाँ पर दिया गया। एनिमी यहाँ पर है और देखते कहाँ पर है, और कहीं पर नहीं दिख रहा है। एनिमी सिर्फ एक ही है, यानी इसी में से हमारा कोई जो है एनिमी को होने वाला है, ठीक है। बाकी सभी को हमें कट करके हटाना पड़ेगा, तभी हमें एनिमी का निकलेगा। यहाँ पर देख इज नॉट इटर्नल यहाँ पर है, इज यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या मिल रहा है। इसमें देखिए 7C यहाँ पर भी और 7C यानी कट गया, क्योंकि दोनों में इज दिया गया, तो इसलिए हम निकाल दिए बाहर। अब देखते हैं नॉट कहाँ पर है। देखिए नॉट यहाँ पर है, यानी इसमें देखिए 9A4D2 भी लिखा गया है। 9 इसमें भी है, इसको भी काट दिए क्योंकि ये जो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नॉट का हो चुका है, अब बचा किसका? इटर्नल का बचा हुआ है, ठीक है। अब इटर्नल देखिए कहाँ पर दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत दिया गया, यहाँ पर जो सेटर्नल के जगह पर यहाँ पर इटर्नल होना चाहिए, इसलिए सी गलत दिया गया है। तभी तो इन दोनों का मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए जो ये क्वेश्चन ही पूरी तरह गलत दिया गया है, इसका बोनस मार्क्स सभी को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में यहाँ पर सी लगा दिया गया है। अगर इटर्नल रहता तभी तो दोनों सेम रहता। देखिए क्योंकि ध्यान से देखिएगा, तभी तो इसका 3 कट जाएगा, तभी बचा कौन सा बचेगा? 8 भी बचेगा। इसका आंसर 8 भी तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। बात को समझ चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड में मद्रास को लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? चलिए
फटाफट चेक करते हैं। एम का देखिए एन यानी 1 बढ़ाया, ए से बी 1 बढ़ाया, डी से ई 1 बढ़ाया, बात को समझ चुके हैं। चलिए बढ़ाकर देखते हैं, तो बी से 1 बढ़ाएंगे सी हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, एम से एन हो जाएगा। सी पी एन कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। देखिए दोनों में सी भी है, लास्ट चेक कर लेते हैं। वाई से जेड होगा, लास्ट में जेड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड को इस प्रकार लिखा जाता है। एफ से देखिए कितना जी एच यानी 2 बढ़ाया, आर से यहाँ कितना बढ़ा, एस टी यू 3 बढ़ा, पहले वाले में 2 दूसरे वाले में 3। उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर एम कितना बढ़ा, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, यानी 4 बढ़ा। बात को समझ के सभी बढ़ते हुए जा रहा है, 2 3 4 5 इसी प्रकार जा रहा है। यानी हमें कैंडल का भी उसी प्रकार बढ़ाते जाना है। सी का पहले कहते हैं 2 बढ़ाएंगे, यानी डी ई हो जाएगा, ई से शुरुआत होने वाला है। ए से 3 बढ़ाएंगे, ए का 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। ई डी कहाँ पर लिखा गया, ई डी देखिए, ई डी बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, एल के एल के एम जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व है, एल के प्रति एम इस दिशा में है। यानी इसका हमें जो है सबसे पहले इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर आपको साइड में बनाना है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। मान के चलिए कोई भी हम डायरेक्शन यहाँ पर बना ले रहे हैं, ये ईस्ट हो जाएगा, पीछे वाला वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा। 40 मीटर दक्षिण पश्चिम यानी 40 मीटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40, यानी यहाँ पर के आ जाएगा, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। उसके बाद कहा जा रहा है एल के एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, यानी यहाँ पर एल है तो इसके जो है दक्षिण पूर्व में 40 बोला गया, यहाँ पर भी 40 लिखते हैं और यहाँ पर एम लिख लिए हैं। उसके आगे कहा जा रहा है एल के प्रति एम किस दिशा में, यानी एल तो यहाँ सेंटर पर हो जाएगा, यानी हमें के से पूछा जा रहा है एम जो है किस दिशा में। सिंपल दिख रहा होगा, एकदम सामने दिख रहा है, यानी पूर्व की ओर दिखेगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ से जो 25 मीटर पश्चिम चला, ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 25 मीटर ये पश्चिम की ओर चला, ये लड़का यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है दाएं को मुड़ कर वह 10 मीटर जाता है। दाएं किधर होगा उसका, दाएं किधर होगा, उधर की ओर हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 मीटर चल गया। उसके बाद कहा जा रहा है वो दाएं को मुड़कर 15 मीटर जाता है, यानी यहाँ पर टोटल चल के ये 15 मीटर आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है फिर दाएं को मुड़कर वह 135 डिग्री पर जाता है, यानी यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 135 डिग्री जाएगा। जब इसको हम पूरा होगा, अगर 135 डिग्री मुड़ाएंगे तो इस कॉर्नर पर आ जाएगा, एकदम सीधा कॉर्नर पर इधर की ओर आ जाएगा। तो अब पूछा जा रहा है अंत में किस दिशा में चल रहा है। ध्यान से देखिए, वो पहले यहाँ पर था, तो अब देखिए कहाँ जा रहा है, ये दक्षिण और पश्चिम की दिशा में जा रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं। वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रहा है, तो वाई किस तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा जगह मिटा ली है। सबसे पहले कहा जा रहा है एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी सूर्योदय मान के चलिए इधर की साइड हो रहा है, ठीक है, यानी ये पूर्व हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया यहाँ पर, यानी एक्स को यहाँ पर मान लेते हैं, वाई को यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रहा है, यानी y की जो परछाई किधर होगा, y की परछाई इधर साइड बनेगा, क्योंकि इधर से सामने से धूप आ रहा है तो इधर बन रहा है, ठीक है। तो यानी y की परछाई जो x के दाएं तरफ बन रहा है, यानी x इधर से होगा तो दाएं इधर बिल्कुल बनेगा और इसका बाएं इधर हो जाएगा। तो बताना है y किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो y हमने जो बनाया बिल्कुल सही दिख रहा है, यानी उत्तर दिशा। उत्तर कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर जो पश्चिम दिया गया, पता नहीं इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसका आंसर उत्तर पश्चिम दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमें उत्तर लाया, अब देखिए यहाँ पर पश्चिम कैसे आ जाएगा। देखिए दोनों को हम यहाँ से मिटा लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया था, ईस्ट इधर की ओर बनाए थे, ठीक है, यानी अब एक्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, वाई को यहाँ पर लिख लेते, दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद कहा जा रहा है वाई जो है, वाई कब कहा जा रहा है, वाई का जो परछाई वो एक्स के दाएं तरफ, मान के चलिए एक्स का दाएं इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके दाएं तरफ बन रहा है, यानी वाई कहाँ पर, इधर की ओर देख रहा है, यानी पश्चिम की ओर दिखेगा, यानी इसका आंसर पश्चिम भी होगा और उत्तर भी होगा। इसलिए ये भी क्वेश्चन जो है डाउट के सेक्शन में आ रहा है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा, चेक करके बताइएगा ये क्वेश्चन गलत है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लेखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक उल्लिखित मोटर सर्वदा नहीं चुना है, यानी 12 में से सिर्फ 11 ही चुना जाएगा, यानी 11 मोटर जो है आपको 4 बार करना है। मोटर चुने तो एक तो चुन चुका है, यानी बचा 4 है, यानी हमें इसका जो है फैक्टर निकालना है, 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8, इसका जब निकालिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7920 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो सबसे पहले देखिए पासे में जो होता है 1 से लेकर 6 तक होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 पासा दिया गया है। यानी एक का मान हम 6 रख सकते हैं, दूसरे का मान 3 है, ये 9 हो चुका है। फिर दूसरे का मान 3 रख सकते हैं, ये 6 हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो सेम ही आ रहा है। एक अलावा जो 4 और 5 हो सकते हैं, यानी इन 2 प्रकार से जो है हम 9 पा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रायिकता को क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले देखिए इसे एक जो 3 विद्यार्थी का एक प्रश्न हल करने की, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सभी का 1/2 दिया गया, 1 में से 1/2 घटाएंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 2 में से कि 1/2 ही आएगा। उसका 1/3 का निकालेंगे, 1 माइनस 1/3 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। उसका लास्ट में क्या है 1/4 है, यानी 1 माइनस 1/4 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3/4। हम सभी को आपस में गुना कर देंगे, 1/2 गुने 1/2 गुने कितना है 2/3 गुने 3/4 गए, इसका मान कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 ये 2 मरतबे कट जाएगा, यानी 1/4 आ जाएगा। अब इस 1/4 का मान हमें 1 में से फिर घटाना पड़ेगा, यानी 3/4 इसका आंसर आने वाला है। इससे सॉल्व जो करेगा यानी 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाके बचे हुए छूटे हुए वीडियो जाकर जरूर देखते रहिएगा। साथ में बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको लगातार जो है सॉल्व पेपर दिया जा रहा है, उसको भी जाकर जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट साबर, आपको फाइल सेक्शन से सारे PDF मिल जाएगा। तो जाइए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।